प्रियो शालोम, जय मसीह की। पिता परमेश्वर HSIM चर्च की वीडियो को देखने वालों को, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने वालों को बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम सब नामों से ऊंचा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसका मूल्य चुकाया है और वह कार्य किए जो आज तक उनका नाम सर्वोत्तम है। देखेंगे वचन कि उन्होंने हमें मनुष्य को क्या क्या अधिकार दिए। मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 के 17वां और 18वां पद में देखेंगे, स्वयं प्रभु ने हमें अपने नाम से जो अधिकार दिए हैं पढ़ेंगे। यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यानी कि साइन होंगे, कि वे मेरे नाम यानी कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने नाम से अपने विश्वास रखने वालों को सर्वप्रथम दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अधिकार है मेरे प्रियो। दूसरा, द्वितीय जो है अन्य भाषा, यानी कि गैर जुबान या नई नई भाषा के नाम से इनको किया कि वो अन्य भाषाएं बोलेंगे, एक वरदान है ये। तीसरा, तृतीय जो है सांपों को उठाना, यानी कि अंधकार की सत्ता को उठाकर और शैतान पर उनके दूतों को हटाना। चौथा जो है प्राणनाशक वस्तु, जिससे आपका जीवन जा सकता है, शारीरिक और आत्मिक, इससे सुरक्षा प्रदान किया है, ये अधिकार दिया है, सुरक्षा दी है। और बीमारों को चंगा करने का यानी कि अपना याजक नियुक्त किए हैं। हाथ रखने पर चंगा या स्वस्थ करने की जो शांति दी है, पाप को क्षमा करने की, वो प्रभु ने इसका मूल्य चुकाया है। देखेंगे वचन फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद से लेके और 11 तक। इस प्रकार से लिखा है कि जैसा मसीही यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव वैसा हम सब का स्वभाव होना चाहिए। छठे में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यानी कि प्रथम परमेश्वर का स्वरूप होकर स्वर्ग से उतरे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे हैं और परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में, नंबर 2 कि अपने बस में नहीं रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। तीसरा, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि अपने आप को दास बना लिया। और पांचवा, और मनुष्य की समानता में हो गया। पांचवा मतलब मनुष्य की समानता में प्रभु यीशु मसीह हो गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। जब परमेश्वर से मनुष्य बन गए तो हे प्रियो, वो अपने आप को क्या किए? दीन कर दिया। पांचवा जो है, ये अपने आप को उस 5वें कदम में नीचे लेकर आए। एक एक कदम में नीचे जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और वह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। छठा जो है आज्ञाकारी रहे। कितने आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने मृत्यु भी सहली, क्रूस की मृत्यु, यानी कि क्रूस पे क्रूसीफाइड हुए। तो उन्होंने हर चीज़ का, हमें जो है मनुष्य को पापों से मुक्त करने के लिए और महिमा का शरीर प्रदान करने के लिए वो अपने जो है जान दी। ये 7 कदम उन्होंने नीचे लिए और अपने आप को नीचे किया और ऊपर उठाए गए। जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे तो वो इस चीज़ को उन्होंने जो है विजय प्राप्त करी। और उनका नाम आगे वचन पढ़ेंगे। इस कारण उनका नाम जो है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। सबसे बड़ा पहले कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को महान किया। क्यों महान किया? कि उन्होंने जो है उनको अपने दाहिने तरफ सिंहासन में, जब वो 40 दिन के बाद पृथ्वी पर रहने के बाद, मरने से तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन धरती पर रहे, अपने चेलों को दिखाई दिए, बहुत सारे कार्य आश्चर्यकर्म किए। वो उनके 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए, यानी कि स्वर्गारोहण हो गया, रैप्चर हो गया, तो वो जब पिता के दाहिने तरफ बैठे, तो कोई भी मेरे प्रियो जो व्यक्ति होता है, अगर उसको दाहिनी तरफ बिठाते हैं तो अपने से उसको बड़े व्यक्ति को, यानी कि सम्मानित व्यक्ति को ही बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा मानी,
इसलिए उन्होंने पुत्र को अपने दाहिने बिठाया। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को उसी सिंहासन में पूरा दाहिनी तरफ, प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा है कि जो अपने दाहिने तरफ बिठाएंगे अपने कलीसिया को, जब वो रैप्चर करेंगे यानी कि स्वर्गरोहण करेंगे। पढ़ेंगे आगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना नीचे गए कि परमेश्वर होकर और अपने आप को इतना छोटा किया कि हर चीज़ में कोई मनुष्य के बस में नहीं रहा, दास भी रहे, सब कुछ रहे और आज्ञाकारी रहे, मृत्यु भी सह ली। ये 7 कदम उठा के उन्होंने 7 कदम नीचे जाकर कि क्या लिखा अभी उसके बाद क्या है कि सब नामों से उनको श्रेष्ठ है, सब नामों से उनका नाम श्रेष्ठ है, और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, यानी कि उनको सबको हर जगह में, स्वर्ग के बीच में, स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत, जो भी स्वर्ग की जो सेना है प्रभु परमेश्वर की, यहोवा के सेना है, और दूसरी पृथ्वी पर हर मनुष्यों में और पृथ्वी के नीचे यानी कि अधोलोक में, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। राबा राखा रिंदा शंदा खाला बला 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 राबा रिखा रिंदा शंदा बलबा शबलबा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की बड़ाई हो। कितना बड़ा महान नाम परमेश्वर का है कि यीशु के नाम से वो आए हैं धरती पे और हर कोई घुटना टिकेगा और वे यीशु के नाम पर घुटना टेकें। 11 वचन में लिखा, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि वही जो परमेश्वर हैं वही प्रभु यीशु मसीह हैं, वही मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में आए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर वो महिमा का शरीर पाया, जिसके द्वारा वो मध्य आकाश में आकर दूसरी आगमन में सबको जो परमेश्वर में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और उनके स्वरूप और समानता में, उनके व्यवहार में या उनकी आज्ञा पे चलेंगे, वो उनको खींच कर ले जाएंगे। रैप्चर होगा उस दिन। बड़ा जो है इस पृथ्वी पे बहुत बड़ी जो है मीडिया जो करेगी कि ये जो इनको एलियन उठा कर ले गए, ये बड़े यीशु करते थे। पर प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे सबको उठा लेंगे, भले उनको उठाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह में सही उनके जो है आज्ञाकारी करके और सही तरीके से, बल्कि विशेष करके वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के फलों से, आत्मा के वरदानों से, 7 आत्मा से और आत्मिक हथियारों से सुसज्जित होकर पिता परमेश्वर के नाम की और उनके स्वभाव में, उनके जीवन को जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जिया उस प्रकार से जिएंगे, तो वो रैप्चर के लिए तैयार रहेंगे। नहीं तो प्रभु ने कहा था कि जो मुझे प्रभु प्रभु करता मैं उनको भूल जाऊंगा, उनको इनकार कर लूँगा, अपने पिता के और परमेश्वर के दूतों के आगे उनका इनकार कर दूँगा। प्रियो, आज भी समय है, क्योंकि आज अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय के हम अंतिम चरण में, अंतिम सीढ़ी में पहुंच चुके हैं कि पता नहीं कब जो है ये सूरज और पृथ्वी गोल हो जाए और पृथ्वी का अंत हो जाए और हम एक नई जो है सृष्टि मिलेगी, जिसके अंदर परमेश्वर और मेमना उसमें जो है राज्य करते होंगे। तो प्रियो, इन वचनों से आपको बहुत सारी आशीष मिले। पिता परमेश्वर से जो भी इन वचनों के द्वारा आपने जो भी पाया है, पिता परमेश्वर की महिमा हो। और कमेंट में अवश्य लिखें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको नई वीडियो देखने को मिले, ताकि आप जो बहुत सारा आशीष बरकत पाएँ। सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे। शालोम। जय मसीह की।